एक बार की बात है। जंगल में राजा शेर के घर शेर का बेटा सोनू रो रहा था। सोनू, बस हो गया, और कितना रोगे? पापा, मैंने आपको कहा था मुझे हाथी के दांत चाहिए, पर आपने वो नहीं लाए। बेटा, मैं हाथी के दांत कैसे लाता? मैं इस जंगल का राजा हूँ, उनकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। हाँ, वही तो। आप इस जंगल के राजा हो, अपने बेटे के लिए हाथी के दांत भी नहीं ला सकते। कुछ भी मत बोलो, जीते जागते हाथी के दांत मैं कैसे निकालता? वो इस जंगल के महत्वपूर्ण जानवर है। क्या मैं आपका कोई नहीं लगता? ऐसा मत कहो सोनू, तुम मेरे बेटे हो, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस हाथी के दांत लाना मुश्किल है बेटा, तुम दूसरी कोई भी चीज मांग लो। वो मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि मैं हाथी के दांत लाऊंगा, पर आपने मुझे उनके सामने मुंह पर गिरा दिया। पापा शेर अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाते। सोनू, चलो खाने का समय हो गया है। आज खाने में क्या बना है माँ? आज मुझे सिर्फ एक छोटा हिरण ही मिला था, वही बनाया है। क्या, हिरन? पर मैंने तो कहा था मुझे एक खरगोश चाहिए। पर मुझे खरगोश कहीं मिला ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए वो ढूंढने की बहुत कोशिश की। आप दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते ना? मुझे खेलने के लिए हाथी के दांत मिले और ना खाने के लिए खरगोश। आप दोनों किसी काम के नहीं हो। ऐसा मत कहो सोनू, मैं अगली बार जरूर तुम्हारे लिए खरगोश लेकर आऊंगी। इस बार हिरन ही खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। आप मेरे लिए खरगोश लेकर आओ, वरना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, ऐसा मत कहो और जल्दी से खाना खा लो। हिरन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने कहा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे हाथी के दांत और खाने में खरगोश नहीं मिलता। और तब तक तुम दोनों मुझसे बात नहीं मत करो। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए हाथी के दांत जरूर लेकर आऊंगा, और कल तुम्हारे लिए खरगोश भी बनाएंगे, पर आज के लिए हिरन खा लो। सच्ची? अगर मुझे हाथी के दांत नहीं मिले तो देख लेना, मैं कल खाना ही नहीं खाऊंगा। ये कहकर सोनू हिरन खाने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में खरगोश का परिवार था। खरगोश का बेटा छोटू खरगोश के पास आता है। पापा, पापा, क्या आपने मेरे लिए बबलू बंदर के यहाँ से लकड़ी की गुड़िया लाए हैं? छोटू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए लकड़ी की गुड़िया नहीं ला पाया, क्योंकि लकड़ी की गुड़िया खरीदने के लिए बबलू बंदर को 10 गाजर देने पड़ते हैं, जो मेरे पास नहीं थे। पर तुम नाराज मत होना, मैं तुम्हारे लिए वो लकड़ी की गुड़िया जरूर लाऊंगा। कोई बात नहीं पापा, मैं समझ सकता हूँ। आप इतना परेशान मत होना, कोई बात नहीं, मैं गुड़िया के बगैर खेल लूंगा। और छोटू वहां से चला जाता है। पापा खरगोश दुखी हो जाते हैं। तभी माँ खरगोश वहां आती है। क्या आप खाने के लिए गाजर लाए हैं? नहीं, मुझे गाजर नहीं मिले, मैंने बहुत ढूंढे। फिर अब हम छोटू को क्या देंगे? हमें गाजर खाए हुए बहुत समय हो गया। आपको तो पता है छोटू को गाजर कितने पसंद है। हाँ, मुझे पता है, पर मुझे गाजर नहीं मिले। मैं कल और ढूंढ लूंगा, और पक्का कल छोटू के लिए गाजर लाऊंगा। वो सब ठीक है, पर अब हम उसे क्या देंगे? घर में सिर्फ सूखी हुई घास है। तभी पीछे से छोटू आता है। माँ, आप परेशान मत हो, मैं घास खा लेता हूँ। आप दोनों को परेशान होने की कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे घास भी बहुत पसंद है। छोटू, हमें माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तुम हम पर नाराज मत होना। हम मेहनत कर लेंगे और तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, पर तुम हमसे गुस्सा मत हो जाना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों ऐसी बातें मत करो। मुझे मालूम है आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, और मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे जितना मिल रहा है मैं उतने में ही खुश हूँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप दोनों मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही पापा खरगोश और माँ खरगोश मुस्कुराते हैं, और वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ लोगों को जिंदगी में सब कुछ मिल रहा हो, वो कभी भी खुश नहीं रह पाते, और कुछ लोगों को बहुत कम चीजों में भी अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं। हमें जितना मिल रहा है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए।
बारहसिंगा और गेंडा। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मध्य प्रदेश के जंगल बहुत खास हैं। आज जंगल में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। बहुत भयंकर समस्या है। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है। मेरा भी परिवार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे सारे जानवर मरते जा रहे हैं। इस समस्या का हल कैसे होगा? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह समस्या किस कारण से है। आप तो हम सबसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। आप ही बताइए, इस समस्या का क्या कारण है? यह समस्या जंगल में नहीं बल्कि शहरों में पैदा हुई है और अब जंगलों को बर्बाद कर रही है। चलो, मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूं। ये इंसान हैं। हाँ, वही इंसान जो हम सभी जानवरों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। हमारी कहानी को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर दिखाने वाले इंसानों को यह एहसास भी नहीं है कि हमारे घरों को उजाड़कर वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन हमारे घरों को इंसानों से कैसा खतरा? हम तो यही जंगल में रहते हैं और इंसान दूर शहरों में। ये मत भूलो दोस्त, क्या जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंगें बनी हैं, वो भी कभी घने जंगल हुआ करते थे। फिर क्या हुआ उन जंगलों को? और एक पौधा लगाते हुए 25 इंसान फोटो खिंचवाते हैं। हमारे घरों को बर्बाद करके अपने घरों में बढ़िया फर्नीचर लगाए। लेकिन भगवान के बनाए हुए इन जंगलों पर इंसानों का भी तो अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन उपयोग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जरूरत जंगलों से पूरी करे और नए पेड़ लगाए तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान पेड़ लगाते हैं। हाँ, इंसान पेड़ लगाते हैं। 100 पेड़ काटकर 2 पेड़ लगाते हैं इंसान। मल्टी बिल्डिंग्स, हाईवेज, फैक्ट्रियों के नाम पर हजारों एकड़ जंगल काट दिए गए। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को जू ले जाकर पिंजरे में कैद बेबस जानवरों को दिखाते हैं। घरों में पेट लवर बनने के लिए मासूम जानवरों को पिंजरों में जंजीरों से बांध कर रखते हैं। और हद तो तब होती है जब ये इंसान अपने स्वाद के नाम पर कई जानवरों को खा जाते हैं। दादा, इंसानों को भी भगवान नहीं बनाया है, फिर इंसान इतना मतलबी कैसे हो गया? भगवान ने तो सिर्फ इंसानों को बनाया है, मतलबी तो इंसान खुद की काबिलियत से बना है। दादा, अब हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या बला है? प्रकृति मां ने हम सबको पाला है, लेकिन हमारी गलतियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, जिससे अब प्रकृति मां बच्चों यानी हमें उसकी सजा देगी। गलती जितनी बड़ी, सजा भी उतनी ही बड़ी। भयानक बाढ़, तूफान, बहुत ज्यादा बरसात या बहुत कम बरसात, पहाड़ों का टूटना, ये सब होगा। लेकिन इसका क्या उपाय है? इस समस्या को सिर्फ वही सुलझा सकता है। पर कौन दादा? जो ये वीडियो देख रहा है। जी हां, आप। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे घर, हम सबके घर, यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हम सब एक साथ आकर सावन के महीने में जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, बच्चों को इस काम के लिए प्रेरित करें और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों को ना करें। दादा, क्या यह हमारी बात सुनेंगे? पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब सुन रहा है।